ब्लड डोनेशन से जुड़े मेथड। रक्तदान से जुड़ी गलत सोच। रक्तदान करने से मुझे इन्फेक्शन हो सकता है। ब्लड डोनेट करने से मैं कमजोर हो सकता हूँ। लड़कियाँ और औरतें रक्तदान नहीं कर सकती हैं। रक्तदान से हमारी दैनिक जिंदगी में गड़बड़ी आ जाती है। रक्तदान करने से मेरे शरीर में खून की कमी हो सकती है। सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट ब्लड बैंक का रक्त प्रतिबंधित होता है। ब्लड बैंक दान किए गए रक्त से अपना बिजनेस करते हैं। ये मिथक हैं, झूठी बातें हैं या बहाने हैं। यहाँ तक मैंने तो ये भी देखा है कि लोग सुई लगने के डर से रक्तदान नहीं करते। इसमें बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद में लोग इसलिए रक्तदान नहीं करते। बिल्कुल, मगर वो सुई सिर्फ देखने भर की होती है। मैं खुद एक रेगुलर डोनर हूँ जो कि 3 से 4 महीने के बीच में खुद रक्तदान करता हूँ। मेरा पूरा स्टाफ, इवन हम लोग ने अपने पूरे हॉस्पिटल्स में हमारे जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं, जितने कर्मचारी काम करते हैं, तो इनके ब्लड ग्रुप के हिसाब से सब है और सारे ही वॉलंटरी अपने आप आके कहते हैं कि सर मेरे 3 महीने हो गए या 4 महीने हो गए, मेरा ब्लड ले लो। ये एक अवेयरनेस होती है और मैं इसमें अनुरोध करना चाहूंगा आप सबसे, अगर किसी को ब्लड रक्तदान से संबंधित कोई भी सवाल है तो मैं दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में ब्लड बैंक में विभागाध्यक्ष हूँ। आप किसी भी समय 9 से 5 के बीच में कभी भी आके मेरे से मिले। आप रक्तदान ना करें, आप या फिर अपने जो निकटतम रक्तदान केंद्र हैं वहां जाके आप देखें रक्तदान, और जो रक्तदान कर रहा है रक्तदाता है, आप उनका अनुभव लें, उसके बाद रक्तदान करें, ताकि आपके मन में जो डर बैठा हुआ है वो डर निकल सके। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, बल्कि दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि जब दूसरों को आप उत्साहित देखते हैं तो आपका भी उत्साह बढ़ता है। तो अभी हमने दिखाया कि रक्तदान नहीं करने के तो बहुत सारे बहाने होते हैं, लेकिन हम आपको सूरत और इलाहाबाद के लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने अब तक कई बार रक्तदान किया और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि वो आगे भी रक्तदान करने को तैयार हैं और आपसे भी अपील कर रहे हैं कि आप भी आगे बढ़ें और रक्तदान करें। मैं ये सोचता हूँ कि जो गरीब आदमी है, जो खून के लिए परेशान हो, मेरे पास मिले, मैं फ्री में खून दूँ, तो खून देने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ब्लड तो 24 घंटे का फिर अपने जैसे हो जाता है, कोई कमजोरी महसूस नहीं होती है और बहुत आनंद आता है। मैं भी करता हूँ ब्लड डोनेट, और हमें ये हर 3 महीने के बाद हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इसलिए किसी को भी बिना झिझक के करना चाहिए। हाँ, मैं रक्तदान अवश्य करता हूँ, सन 1976 से करता हूँ, और मैं हमेशा रक्तदान करने के खिलाफ जो है उनके अगेंस्ट में कहना चाहूंगा कि उनको किसी की जान बचाने की कीमत पता नहीं है। मैं भी रक्तदान करता हूँ और मेरी एक अपील है कि सभी को रक्तदान करके किसी की न किसी की जिंदगी बचा लेनी चाहिए। हमारे देश में 50% से ज्यादा वर्ग युवाओं का है, और अगर सभी युवा जागरूक हो जाए और इस तरह से सर तो रेगुलर ब्लड डोनर हैं, तो उनके बारे में आपने जाना। मैंने भी रक्तदान किया है, जब जरूरत पड़ी किसी को। मैं रेगुलर डोनर नहीं हूं, लेकिन जब जरूरत पड़ी तब किया। और सही बता रहा हूं कि जब ये खास पेशकश करते चले गए तो ऐसा एहसास हुआ कि ये रक्तदान करना सिर्फ एक फीलिंग नहीं देता है, बल्कि आपके लिए, आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, या वो आप फिर से अच्छा हो जाए, ताजा हो जाए, के लिए भी जरूरी है। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। इस पर मैं आपका कमेंट लेता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है। क्लियर एक्सपर्ट के कहने पे मैंने लिया एक हाईटेक स्कैल्प कैमरा जेल। इतना रूखा ये मेरा स्कैल्प था। ड्राई स्कैल्प से डैंड्रफ ज्यादा हो सकता है। ट्राई न्यू क्लियर, जिसमें है न्यूट्रिएंट जेल, जो स्कैल्प को गहराई से पोषण दे और डैंड्रफ को जड़ से मिटाए। इट रियली वर्क्स। मैं सर पे हाथ रख के कहती हूँ, 1 crore people now use न्यू क्लियर। डू यू? लिया 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 लिया। लिया अगरबत्ती, खुशी कंफर्म।
powerful Axe Provoke. Now extra strong. जिंदगी से जिंदगी की ओर समृद्ध जीवन फाउंडेशन की मुहिम 26 सितंबर 2012 का दिन बिल्कुल ना भूलें। इस दिन बड़े से बड़ी तादाद में आपको रक्तदान करना है और लोगों का जीवन बचाना है। 5 लाख यूनिट कम से कम ये लक्ष्य है इस मुहिम का। 5 लाख ब्लड यूनिट इकट्ठा किया जाए। पूरी उम्मीद करते हैं कि इससे ज्यादा यूनिट हम इकट्ठा कर पाएंगे, लेकिन ब्लड डोनेशन करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि कौन लोग रक्तदान कर सकते हैं। ये भी जानना बेहद जरूरी है। रक्तदान महादान। कौन कर सकता है ब्लड डोनेट? 18 से 60 की उम्र का कोई भी नागरिक रक्तदान कर सकता है। 45 किलोग्राम या उससे ज्यादा वजन का नागरिक रक्तदान कर सकता है। 60 से 100 पल्स रेट प्रति मिनट वाले लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर 100 से 140 सिस्टोलिक, 70 से 100 डायस्टोलिक होना जरूरी है। हीमोग्लोबिन ब्लड में कम से कम 12.5 ग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन स्तर जरूरी है। रक्तदान करने में 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। 24 से 48 घंटे के बीच शरीर में ब्लड की रिकवरी हो जाती है। 56 या उससे ज्यादा दिन बाद दोबारा रक्तदान कर सकते हैं। एक पिंच ब्लड से 3 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। और ये मुहिम लगातार जारी है। 26 सितंबर 2012 का दिन मत भूलिए। कम से कम 5 लाख ब्लड यूनिट हमें इकट्ठा करनी है। समृद्ध जीवन फाउंडेशन की इस मुहिम को कामयाब बनाना है। डॉक्टर वर्मा की तरह कई तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप युवा, आप दर्शक लगातार हमसे जुड़ रहे हैं फेसबुक पेज के जरिए और कह रहे हैं कि आप रक्तदान जरूर करेंगे। और आप तो वैसे भी ये काम लगातार कर रहे हैं, करवा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपका साथ मिला है तो ये मुहिम भी और आगे बढ़ेगी, मजबूत बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वर्मा आपका इस खास पेशकश का और इस मुहिम का हिस्सा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं लाइव इंडिया टीवी को कि जहां पे आपने 5 लाख का रखा है तो इसमें आपके जो कंपोनेंट्स बनते हैं वो 15 लाख, तो आप 15 लाख जिंदगियां नहीं 15 लाख परिवार बचा रहे हैं। आपको शत-शत नमन। और इस मुहिम को आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल इजाजत दी।